हेलो दोस्तों, आइए आपके बीच एक और कहानी लेकर आए हैं। कहानी का शीर्षक है गांव की बहू, जो ग्रामीण परिवेश, सामाजिक ताने बाने और नारी सशक्तिकरण पर आधारित है। तो चलिए हम कहानी की तरफ चलते हैं। पात्र: राधा गांव की बहू, शिक्षित और समझदार। हरिराम, राधा का ससुर, परंपरावादी। गीता, राधा की सास। श्याम, राधा का पति, मेहनती किसान। सरपंच ठाकुर साहब और गांव वाले। तो कहानी आरंभ करते। दोस्तों, बरसों पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक नई बहू आई। नाम था राधा। पढ़ी लिखी शहर से आई थी, पर पहनावा, बोलचाल और व्यवहार से बिल्कुल गांव की लगती थी। पहले ही दिन सास गीता ने कहा, बहू, सुबह 4 बजे उठ जाना है, घर के काम में देर ना हो। राधा मुस्कुराकर बोली, माँ जी, जैसा आप कहें। गांव में बहुएं चुपचाप काम करती थी, पर राधा कुछ अलग थी। वह हर काम करती, लेकिन सवाल भी पूछती, सिखाती और सीखती भी। कुछ ही समय में राधा ने घर को संवार दिया। आंगन में तुलसी के पौधे लगाए, रसोई में सफाई और हर काम में अनुशासन। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसने गांव की औरतों को पढ़ाना शुरू कर दिया। हर शाम वह पेड़ के नीचे स्त्री शिक्षा केंद्र चलाने लगी। सास गीता पहले नाराज हुई, घर के काम छोड़कर तू औरतों को पढ़ाएगी? राधा बोली, माँ जी, काम भी होगा और शिक्षा भी, यही तो असली सेवा है। धीरे धीरे गांव की औरतें जुड़ने लगीं। कुछ सिलाई सीखने लगीं तो कुछ पढ़ने लिखने। सरपंच को जब पता चला तो बुलाया, बहू, ये सब गांव की रीति के खिलाफ है। राधा ने सिर झुकाकर जवाब दिया, ठाकुर साहब, अगर मेरी शिक्षा किसी की ज़िंदगी बदल दे तो क्या वो रीति लगती है? कुछ महीनों में राधा का काम रंग लाया। गांव की औरतें स्वरोजगार करने लगी, खेतों में काम के साथ साथ अपने बच्चों को पढ़ाने लगी। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई, नहर टूट चुकी थी। राधा सबसे पहले पहुंच गई। महिलाओं और बच्चों को ऊंचाई पर सुरक्षित किया। पंचायत भवन में खाने और दवा की व्यवस्था की। सरपंच और पुरुष चौंक गए, ये काम तो हमसे भी नहीं हुआ, बहू ने कैसे किया? हरिराम, जो कभी परंपरावादी थे, अब गर्व से बोले, हमारी बहू राधा सिर्फ बहू नहीं, गांव की बेटी भी है। कुछ महीने बाद राधा को जिला अधिकारी द्वारा नारी प्रेरणा पुरस्कार मिला। मंच पर जब उसने पूछा गया, आपने ये सब कैसे किया? राधा बोली, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वही किया जो एक बहू, एक माँ, एक नारी को करना चाहिए, समाज को संवारना। पूरा गांव तालियां बजा रहा था और सभी सरपंच बोले, आज से इस गांव की पहचान सिर्फ रामपुर से नहीं, राधापुर है। एक दिन राधा ने पंचायत में प्रस्ताव रखा, हमारे गांव के बच्चे शहर जाकर नहीं पढ़ सकते, क्यों ना हम यहीं एक स्कूल खोलें? सरपंच बोले, पैसा कहाँ से आएगा, ज़मीन भी तो चाहिए। राधा ने मुस्कुराकर कहा, ज़मीन मेरे खेत की है और पैसे मैं अपनी पुरस्कार राशि दान करती हूँ। हर कोई हैरान था, अपनी मेहनत की कमाई को गांव के लिए लगा देना, लेकिन यही राधा की असली पहचान थी। कुछ महीनों की मेहनत से गांव में एक छोटी सी गौरी विद्या मंदिर बन गया। नाम था उसकी दिवंगत माँ के नाम पर।
राधा ने गांव की पढ़ी लिखी लड़कियों को पढ़ाने का मौका दिया। अब स्त्री शिक्षा ही नहीं, बाल शिक्षा भी गांव की ताकत बन रही थी। श्याम राधा का पति उसका सबसे बड़ा सहायक था। खेत की जिम्मेदारी उसने संभाली ताकि राधा समाज को संभाल सके। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ लोगों को यह बदलाव रास नहीं आ रहा था। एक रात स्कूल की दीवारों पर कालिख पोत दी गई, किताबें फाड़ दी गई। राधा रोई नहीं। अगली सुबह खुद बच्चों के साथ झाड़ू उठाई, दीवारें पूछी और बोली, किताबें जल सकती है पर ज्ञान नहीं। गांव वाले भावुक उठे। अब पूरे गांव उसके साथ था। स्कूल फिर से खड़ा हो गया और इस बार और भी मजबूत। एक साल बाद स्कूल के बच्चों ने जिले की प्रतियोगिता में अव्वल स्थान पाया। राधा को दोबारा सम्मानित किया गया। इस बार राज्य स्तर पर। सरपंच ने मंच पर कहा, गांव की बहू अब पूरे राज्य की मां बन गई है, जिसने गांव को एक शिक्षा दी, सम्मान दिया। आज राधा केवल बहू नहीं, एक संस्था है। वह दूसरों की जिंदगी में प्रेरणा, साहस और बदलाव का नाम बन गई है। गांव के बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनके मुंह से यही निकलता है, हम राधा दीदी की पाठशाला में पढ़ते हैं। अब गौरी विद्या मंदिर को बने 3 साल हो चुके थे। राधा के स्कूल से निकले बच्चे जिले में नाम कमा रहे थे, लेकिन राधा की नज़र सिर्फ पढ़ाई पर नहीं थी। अब वह चाहती थी कि गांव के युवा डिजिटल दुनिया से जुड़ें। उसने पंचायत में प्रस्ताव रखा, हमारे बच्चों को कंप्यूटर सीखना होगा, मोबाइल से सिर्फ वीडियो नहीं, ज्ञान भी मिलेगा। नई शुरुआत। श्याम ने अपने खेत बेचने की बात की, लेकिन राधा ने रोका। त्याग जरूरी है, लेकिन पहले रास्ता ढूंढते हैं। राधा ने एक सरकारी योजना की जानकारी निकाली, डिजिटल गांव अभियान। वो तहसील कार्यालय गई, अधिकारियों से मिली, फार्म भरे, बार बार चक्कर काटे। गांव वालों ने ताना भी मारा, बहू को सरकारी दफ्तरों में क्या करना। लेकिन कुछ ही महीने में गांव में पहला डिजिटल लर्निंग सेंटर खुला। अब हर उम्र के लोग कंप्यूटर सीखने लगे। गीता सासू माँ खुद भी सीख गई, अब मैं वीडियो कॉल कर सकती हूँ। राधा ने खासकर गांव की लड़कियों के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू कराई, ताकि वे घर बैठे क्लास की पढ़ाई कर सकें। कुछ लड़कियां तो बीएससी और बीएड भी कर गईं। इसी बीच राधा को राज्य महिला आयोग ने एक सम्मेलन में बुलाया। उसने वहां भाषण दिया, एक शिक्षित औरत सिर्फ अपने घर नहीं, पूरे समाज को रोशन करती है। लेकिन कुछ नेताओं को राधा का नाम ऊंचा होना खलने लगा। उन्होंने स्कूल के खिलाफ जांच बिठा दी, कहाँ से पैसे आए, किसने मदद की। राधा ने मुस्कुराकर सारे कागज दिए, सब पारदर्शी था, लेकिन मीडिया तक बात पहुंच गई। राधा ने कैमरे पर सिर्फ इतना कहा, अगर बदलाव करना अपराध है तो मैं दोषी हूँ। कुछ ही समय में राधा की ईमानदारी और संघर्ष की वो दिल्ली तक पहुंच गई। प्रधानमंत्री कार्यालय से एक चिट्ठी आई, आपको राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार हेतु आमंत्रित किया जाता है। पूरा गांव टीवी पर देख रहा था। राधा राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से सम्मान ले रही थी। सम्मान लेकर लौटने के बाद जब राधा गांव आई तो सरपंच, गीता, हरिराम, श्याम और गांव वाले फूल लेकर खड़े थे। हरिराम बोले, जिस बहू को चूल्हे चौके में बांधना चाहता था, वही आज गांव को ऊंचाई पर ले गई। राधा तो सिर्फ हमारी नहीं, देश की भी बहू है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुँचाता रहूँ और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए